क्रिस्त में मेरे प्यारे विश्वासियों, आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे संत मती का सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्याएं 29 से 37 तक। बहुतों को स्वास्थ्य लाभ। ईसा वहां से चले गए और गलीलिया के समुद्र के तट पर पहुंचकर एक पहाड़ी पर चढ़े और वहां बैठ गए। भीड़ की भीड़ उनके पास आने लगी। वे लंगड़े, लूले, अंधे, गूंगे और बहुत से दूसरे रोगियों को भी अपने साथ लाकर ईसा के चरणों में रख देते और ईसा उन्हें चंगा करते थे। गूंगे बोलते हैं, लूले भले चंगे हो रहे हैं, लंगड़े चलते और अंधे देखते हैं। लोग यह देखकर बड़े अचंभे में पड़ गए और उन्होंने इज़राइल के ईश्वर की स्तुति की। ईसा ने अपने शिष्यों को अपने पास बुलाकर कहा, मुझे इन लोगों पर तरस आता है। ये 3 दिनों से मेरे साथ रह रहे हैं और इनके पास खाने को कुछ भी नहीं है। मैं इन्हें भूखा ही विदा करना नहीं चाहता, कहीं ऐसा ना हो कि ये रास्ते में मूर्छित हो जाए। शिष्यों ने उनसे कहा, इस निर्जन स्थान में हमें इतनी रोटियां कहाँ से मिलेंगी कि इतनी बड़ी भीड़ को खिला सके? ईसा ने उनसे पूछा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? उन्होंने कहा, 7 और थोड़ी सी छोटी मछलियां। ईसा ने लोगों को भूमि पर बैठ जाने का आदेश दिया और वे 7 रोटियां और मछलियां लेकर उन्होंने धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और वे रोटियां तोड़ तोड़ कर शिष्यों को देते गए और शिष्य लोगों को। सबों ने खाया और खाकर तृप्त हो गए और बचे हुए टुकड़ों से 7 टोकरे भर गए। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम इस वक्त आगमन काल में प्रवेश कर चुके हैं। हमने अभी इस वक्त बहुतों के स्वास्थ्य लाभ और रोटियों के द्वारा प्रभु ने किस तरह से चमत्कार किया, इसके विषय में हमने सुना। इसमें कई सारे हमारे मनन चिंतन के लिए ऐसी बातें हैं और ऐसे बिंदु हैं जिन पर हम अच्छी तरह से मनन चिंतन कर सकते हैं। लेकिन मेरे प्यारे विश्वासियों, हम केवल एक ही बात पर मनन चिंतन करेंगे, वह है वचन की भूख। हमें पता चलता है इन वचनों के द्वारा, जहाँ पर हमें ज्ञात होता है कि जो लोग हैं वे प्रभु की उपस्थिति में 3 दिन प्रभु का साथ देते हैं। वचनों को सुनने का उनके अंदर एक बहुत ही तीव्र इच्छा और वे बहुत ही आतुर होकर प्रभु के वचनों को सुनते हैं, बड़े ही ध्यान के साथ। प्यारे विश्वासियों, 3 दिन और 3 रात वे प्रभु के साथ रहे और जब लोगों ने जो वचन के लिए इतने भूखे थे प्रभु का साथ दिया, तो प्रभु ने भी जब उनका विदा होने का समय आया तो उन्हें उन पर तरस आया। प्यारे विश्वासियों, हमें आज इस बात पर मनन करना है कि हमें वचन का, जो जीवित वचन है, प्रभु के वचन को सुनने की हमारे अंदर कितनी भूख है। हम आत्मदर्शन में कई प्रकार के, कई लोगों के द्वारा वचनों को सुनते हैं और कई सारे कार्यक्रमों को हम देखते हैं, प्रेज एंड वर्शिप या फिर मिस्सा के दौरान फादर्स के द्वारा कहे गए रिफ्लेक्शंस, होमलीज और कई सारे सिस्टर्स के द्वारा भी वचनों को समझाया जाता है। लेकिन हमें इस बात पर ध्यान देना है कि क्या हमारे अंदर वचन को सुनने की भूख है? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम कहते हैं कि वह प्रचारक बहुत ही अच्छा बोलते हैं या हमें वह कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है, हमारे दिल को छू जाता है। आप देखेंगे जब हम नए नियम में प्रभु यीशु के चमत्कारों के बारे में पढ़ते हैं, तब प्रभु जिन रोगियों के पास जाते हैं उनसे पूछते हैं, क्या आप विश्वास करते हैं? जो लोग प्रभु के वचनों पर विश्वास करते हैं या फिर जिन्हें विश्वास है कि प्रभु चमत्कार करेगा, प्रभु चंगाई उन्हें प्रदान करेगा, प्रभु उनके विश्वास के अनुरूप ही उन्हें प्रदान करता है। प्यारे विश्वासियों, हम कुछ और वचनों पर ध्यान दें। मैं आपको ले चलती हूँ 1 कुरिन्ती अध्याय 2 पद संख्या 3, जो कि इस प्रकार कहता है, वास्तव में मैं आप लोगों के बीच रहते हुए दुर्बल,
संकोची और भीरू था। मेरे प्रवचन तथा मेरे संदेश में विद्वतापूर्ण शब्दों का आकर्षण नहीं, बल्कि आत्मा का सामर्थ्य था, जिससे आप लोगों का विश्वास मानवीय प्रज्ञा पर नहीं बल्कि ईश्वर के सामर्थ्य पर आधारित हो। प्यारे विश्वासियों, यहाँ पर संत पौलुस बहुत ही साफ रूप से हमें बताता है कि यह उसके प्रवचन सुनाए जाने से नहीं, बल्कि प्रभु का आत्मा जो उसमें कार्यान्वित है, वह किस प्रकार से आप सबों को या विश्वासियों को आत्मा से बांधे रखता है। वही हम सुनते हैं कि जहाँ पर लोग संत पौलुस के बारे में कहते हैं, कुरिन्थियों के दूसरे पत्र अध्याय 10 पद संख्या 10 में कुछ लोगों का कहना है उसके पत्र कठोर और प्रभावशाली है, किंतु जब वह स्वयं आता है तो उसका शरीर दुर्बल लगता है और उसके बोलने की शक्ति नहीं के बराबर है। प्यारे विश्वासियों, संत पौलुस स्वयं इस बात का अंगीकार करता है कि वह बहुत ही दुर्बल व्यक्ति है। उसके अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है कि वह प्रभु के वचन को सुना सके, प्रभु के वचन का मर्म योग्य रीति से समझा सके, लेकिन वह कहता है यह सिर्फ और सिर्फ ईश्वर का सामर्थ्य है। प्यारे विश्वासियों, आज हम अपने मनों को टटोले कि हमारा विश्वास कितना है, क्योंकि विश्वास जो है वही हमारे लिए जो भी हमारे जीवन में दुख तकलीफ़ें हैं, जो भी ऐसी परेशानियां हैं जिनसे हम निकल नहीं पा रहे हैं, जिनके लिए हम कोई रास्ता ढूंढ रहे हैं, या फिर हमें चंगाई की या फिर ऐसी कोई भी विशेष आशीष की ज़रूरत है, उसके लिए प्रभु हमसे कहता है कि क्या हमारा विश्वास एक्टिवेटेड है। प्यारे विश्वासियों, इन वचनों के साथ मैं इस संदेश का समापन करना चाहती हूँ। सन्मति का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 31। इसलिए यह कहते हुए चिंता मत करो कि हम क्या खाएं, क्या पिए, क्या पहने। इन सब चीज़ों की खोज में गैर यहूदी लगे रहते हैं। तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सभी चीज़ों की ज़रूरत है। तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो और ये सब चीज़ें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। कल की चिंता मत करो, कल अपनी चिंता स्वयं कर लेगा। प्यारे विश्वासियों, प्रभु का वचन कहता है कि हम पहले उसके स्वर्ग राज्य की खोज करें, बाकी सभी चीज़ें हमें यूं ही मिल जाती हैं। जिस प्रकार जो लोग वहाँ पर प्रभु के वचनों को सुनने के लिए आतुर रहते हैं, 3 दिन के लिए वे पूर्ण रूप से अपने आप को प्रभु को समर्पित करते हुए उनके वचनों को ध्यान देते, उनके वचनों पर उनका पूरा मन केंद्रित करते हैं, उसी तरह से प्रभु उनके सभी शारीरिक एवं भौतिक ज़रूरतों का भी ध्यान रखता है। प्यारे विश्वासियों, हो सकता है हम किसी मुसीबत में हैं, हमें कई सारे ऐसे परेशानियों में हैं जहाँ पर हमें चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं। वहाँ पर प्रभु हमसे कहता है कि तुम प्रभु पर मन लगाओ, उसके वचनों को ध्यान से सुनो, उसके लिए जो अनंत जीवन के लिए ज़्यादा ज़रूरी है उसकी ओर अपना ध्यान केंद्रित करो और बाकी सभी चीज़ें प्रभु हमारे लिए पूरी करेगा। आमीन।